Hello everyone, good evening to all. Myself Chef Gurleen Kaur, working as an Asian chef in Hyatt Regency Ludhiana. So a very warm welcome to all of you. I'm live on Amul page with my live session with a very interesting recipe. Let the people join in. Hope you all are doing well, and I think to some extent we have overcome the fear of corona, and this is all because of the power of food. In this lockdown we have realized this. So a very warm welcome. Everyone is sending hi messages to you. Oh, hello everyone, hi. Thank you so much Amul for giving us this opportunity कि हम सब इकट्ठे, सिर्फ हमारे लिए नहीं कि हम सब टीच कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ साथ इतने मन से बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं. सो उसके लिए हम सब अमूल का बहुत तहे दिल से थैंक यू. ज्वाइन हो रहे हैं? Yeah, people are coming. ओके. सो आज की रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है. वैसे तो अमूल के पेज पे जितनी भी रेसिपीज चल रही हैं, द फॉर्मेट इज़ सिंपल होममेड रेसिपीज़. तो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने ऐसी भी देखी इन सेशंस में जो दिखने में साउंड्स लाइक कि वेरी एग्जॉटिक, बट अगर हम घर पे इजीली उनको बना सकते हैं. जैसे आज मैं आपको दिखाऊंगी कि विद फ्यू इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, हम उनसे क्या क्रिएट कर सकते हैं और कितना इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हैं. शुड वी स्टार्ट दिस सेशन? Yes, I think many people have joined you, Gurleen. You can start. Okay जी. Talking about my dish, the name suggests open cheesy baos. So baos basically steam buns and origination है इसकी चाइना से. तो I'll just walk through the ingredients of making bao. Refined flour, some sugar, you can take home normal sugar जो हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर, ड्राई ईस्ट, मैंने इसको डिज़ोल्व भी नहीं किया, ड्राई ईस्ट, सम ल्यूक वार्म मिल्क, आई हैव यूज्ड अमूल मिल्क, एंड दिस इज इनफ ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डो. तो हम स्टार्ट करेंगे इसको. ज्वाइन करेंगे पर? Yes. ओके जी. सो जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उनके मेजरमेंट्स आपको डिटेल्ड में मैं पोस्ट कर दूंगी आफ्टर दिस सेशन. सो आप सिर्फ टेक्निक देखो, डोंट वरी अबाउट द मेजरमेंट्स. सो आई हैव टेकन रिफाइंड फ्लावर, और हम इतनी इजी रेसिपी है कि जस्ट यू कैन मिक्स एवरीथिंग एंड इट्स रेडी. आई हैव put refined flour, sugar, now baking powder, yeast. मैंने इसको डिज़ोल्व नहीं किया है क्योंकि ये अपने आप एक्टिव हो जाएगी. और ये है मेरे पास वार्म मिल्क. मैं आपको एक ट्रेडिशनल रेसिपी, चाइनीज़ ब्रेड बता रही हूँ. आप इसके साथ कैसे भी इनोवेशन अपनी कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं इसमें. यू कैन ऐड मिल्क पाउडर, इवन यू कैन ऐड मिक्स हर्ब्स एज वेल. सो ये हम इसका एक डो बनाएंगे. मैं यहाँ कम क्वांटिटी में डो बना रही हूँ, लेकिन जो आपको रेसिपी में डिटेल्ड में दे दूँगी दैट इज़ फॉर ½ kg ऑफ डो. ध्यान से देखो इसको, बहुत प्यारी, मुझे बहुत पसंद है ये रेसिपी, और इसीलिए मैंने सोचा कि आप सबके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए. और इसका जो डो है वो जितना आप लूज रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि एट द एंड हमें स्टीम बन्स बनाने हैं. तो बहुत सॉफ्ट डो हम इसके लिए रखेंगे,
और ज़्यादा आपको नीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप प्रूव होगा बाद में। और जब भी इसको हम सेट करने रख देंगे तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि अच्छे से नीड करना है। बहुत ही हम्बल डिश है। अच्छे से You just added what, Gurleen ji? I have added some, I think 1/4 teaspoon of oil. Okay. तो बस ये डो मेरा डन है। और ये डो अब आप इसको रेस्ट दोगे अकॉर्डिंग टू दी क्वांटिटी। ये आपको 1 और 1.5 आवर में ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। इसको आप वार्म प्लेस पे रखो, कवर करके रखो और ये अच्छे से हो जाएगा। तो ये हमारा डो रेडी है। तो मैं इस डो को अभी साइड में रखती हूँ, क्योंकि मुझे अभी हम आपको दूसरे डो के साथ हम काम करेंगे। सो ओके जी, ये देखो, वाह, ये मैंने ऑलरेडी डो गूंद के रखा है। ज़्यादा पहले नहीं गूंदा मैंने, आई थिंक 2 o'clock के अराउंड मैंने किया और ये अच्छे से इस टाइम फर्मेंट हो गया है। this looks actually fermented, well fermented. और फर्मेंटेशन किसी ब्रेड का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी ब्रेड कितनी सॉफ्ट, कितनी लाइट है। और ये अच्छे से मेरा डो हो गया। और क्योंकि हम इसको स्टीम कर रहे हैं तो मैंने स्टीमर गरम करने के लिए रख दिया है। और जैसे जैसे हम आगे प्रोसेस करेंगे तो मेरा साथ में स्टीमर भी गरम हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ओके जी, ये मैंने अपनी वो ले ली। और ये जिस प्लेट पे हम रखने वाले हैं तो मैं उसको ग्रीस कर रही हूँ ताकि ये चिपके नहीं हमारा। तो मैंने मैदा डस्ट कर रही हूँ मैं। और डो ले लेते हैं। देखो सॉफ्ट है ये डो। और आई थिंक मेरा स्टीमर भी साथ साथ गर्म हो रहा है। एवरीबडी इज एंजॉयिंग। Yes. ओके, तो इसको हम बेलेंगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ साइज़ कि, क्योंकि अगेन बात वही है कि सिंपल होममेड रेसिपीज़ हैं तो जो घर में हो जैसा हो। और ये मेरा स्टीमर यहाँ गर्म हो चुका है तो मैं इसको हटा लेती हूँ।
ओके, तो ये यहाँ पे डो है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना इसको और ज़्यादा थिक भी नहीं रखना। तो मैं इसको कटर से ये मैंने इसके 2 कर लिए। इसके बाद ये हो गया, मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी इस पर, और ऑयलिंग हमें अच्छे से करनी है ताकि जब हम इसको स्टीम करें तो ये ओपन हो जाए। जस्ट मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? सुनीता सोनी मैम इज सेइंग आप पिज़्ज़ा बनाना सिखाइए। मैम आज आपको हम चाइना लेके गए हुए हैं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर पिज़्ज़ा भी। तो ये मैंने क्योंकि ऑयलिंग कर दी थी तो ये मैंने जस्ट यहाँ रख दिया और इसको थोड़ा टाइम लगेगा, हम इसको प्रूव होने देंगे। तब तक मैं एक और बना लेती हूँ। जैमल सरीन सेइंग इट्स लुकिंग नाइस। थैंक यू। बहुत प्यारी डिश है और इजी है, इसीलिए आई हैव चूज़न इट कि मुझे ये बताना चाहिए। हम नॉर्मली ब्रेड्स आजकल बनाने लग गए हैं घर पे, बट ये भी बहुत एक हमारी ब्रेड है और इजीली हम घर पे बना सकते हैं और स्टीम है। तो इसमें अगर आपके पास ओवन नहीं है तो देयर इज़ नो इशू। यामिनी मैम पूछ रही है कैन वी रिप्लेस वाइट फ्लोर विद व्हीट फ्लोर? यस मैम, बट अगर आपको वैसा टेक्सचर चाहिए तो यू कैन डू 50-50 रेशियो कि आप बेसिकली इसको पूरा भी वो मत कीजिए, रिप्लेस मत कीजिए। 50 आप रिफाइंड फ्लावर ले सकते हैं और 50 आप होल व्हीट फ्लावर। तो ये मैं जस्ट मार्क्स लगा रही हूँ कि एक डिज़ाइन आ जाएगा हमारे फाइनल प्रोडक्ट पे। तो ये भी मैंने रख दिया। तो आई थिंक वी आर डन विद द डो। अभी हम इसको थोड़ा सा टाइम अभी और लगेगा क्योंकि ये दोबारा फर्मेंट होंगे, तो तब तक हम इसमें फिल करने के लिए स्टफिंग बनाते हैं। Kriti Gupta ma'am is saying, can you repeat? So ma'am, we will definitely give a recap at the end of the recipe, so keep joining us. I'll give you detailed recipe after the session in case you have missed something. So आप उसमें चेक कर सकते हैं। Okay. ठीक है जी। अब बारी आई स्टफिंग की। तो अगर यू कैन गो क्रिएटिव विद स्टफिंग। ये ब्रेड मैंने आपको बेस बता दिया, इसके बाद स्टफिंग आप कैसे भी कर सकते हो। इफ़ यू आर नॉन वेज लवर, आप नॉन वेज फिलिंग कर सकते हो, मीट कर सकते हो, पोर्क कर सकते हो, चिकन कर सकते हो, पनीर कर सकते हो। यू कैन डू क्रिएटिव, कैसे भी करके आप इसकी स्टफिंग कर सकते हो। जो आपको पसंद है, जैसा आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हो। लेकिन मैं आज क्योंकि सिंपल होममेड रेसिपीज़, तो मैं आज पनीर, अमूल पनीर के साथ यूज़ करके अचारी पनीर की एक फिलिंग करने वाली हूँ इसमें। तो एक चाइनीज़ ब्रेड है और इसको हम अपना ट्विस्ट देंगे। तो मैंने ये पैन रख दिया और ये गर्म हो रहा है अभी। तो मैं अमूल बटर में इसकी फिलिंग बनाऊंगी और जस्ट टिप कि बटर जले ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला।
ओ हाँ जी। मुझे थोड़ा सा और चाहिए। मोबाइल आप लोग बताइए, आई थिंक हम सबकी लाइफ धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है, और अमूल ने तो बहुत हेल्प कर दिया उसको ट्रैक में लाने के लिए। सो वी ऑल हैव टू थैंक अमूल फॉर दिस। तो फिलिंग में मैं सबसे पहले, अभी मेरा बटर वार्म हो गया, मैंने गार्लिक डाला। गार्लिक को थोड़ा सा सौते होने देंगे। किसी की कोई क्वेश्चन है? अभी तो नहीं मैम। भवनीत जी पूछ रही है, कैन वी पुट ऑयल ओनली विदाउट बटर? Yes, you can do. Even you can make this stuffing in देसी घी also. कि अचार के साथ वो, क्योंकि घर वाला वो मज़ा आ जाएगा आपको। आप ऑयल में बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। सुनीता मैम इज आस्किंग, मैम आप डेली कितने बजे लाइव होते हो? मैम मैंने आपको बोला आई एम वर्किंग एज एन एशियन शेफ इन हाई रीजेंसी लुधियाना, तो मैं अपनी शिफ्ट पे होती हूँ। आज इस सेशन के लिए मैं लाइव हूँ। अमूल जब भी याद करेगा हम लाइव आएंगे। ओके जी। गार्लिक को देखो मैंने चॉप भी नहीं किया, जस्ट स्लाइस किया, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर थोड़ा ऐसे ही चाहिए, और ग्रीन चिल्ली भी। और जब भी आप सब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे किसी भी स्टफिंग के साथ, डू गिव मी अ फीडबैक। मुझे भी होगा कि अगर आपने ट्राई किया तो आपका कैसा आया, तो वो मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करें। ओके, बहुत ही क्विक स्टफिंग है। चॉप अनियन, नॉर्मल घर की चीज़ें जैसा हम रूटीन में एक स्टफिंग बना रही हूँ मैं इसके लिए। और मुझे सब बताओ कैसा गया आपका लॉकडाउन, और क्या क्या सीखा सबने, क्योंकि मैं अपनी जॉब पे वापस जा चुकी हूँ, और आई थिंक आप सब भी धीरे धीरे बैक ऑन ट्रैक हो रहे हो। Isha Dhingra ma'am is asking, how can we follow you for more recipes? Okay, ma'am, I have my Facebook account by the name of Gurleen Kaur. You can follow me there, and even on Instagram by the same name Gurleen Kaur. If someone has missed the recipe, I think of dough, so मैं थोड़ा सा क्विकली बता देती हूँ कि हम चाइनीज़ ओपन चीज़ी बाउज बना रहे हैं। बाउज एक स्टीम बंस हैं जिसका डो हमने बनाया, और उसको हमने शेप करके अभी रखा है। तो अगर आपने रेसिपी मिस कर दी है तो आपको बाद में मैं डिटेल्ड में रेसिपी लिख के भी यू कैन सी देयर ऑन दी अमूल पेज। तो मैंने चॉप टमाटोज डाल दिए, और जैसे ही टमाटोज डलेंगे साथ ही साथ सॉल्ट। टमाटोज जल्दी स्वेट हो जाते हैं इससे, ये आप टिप समझ लीजिए। जैसे ही टमाटोज ऐड कीजिए साथ ही में सॉल्ट ऐड कर दो,
तो जो टमाटोज़ की कुकिंग है वो फास्ट हो जाती है। ओके, टमाटोज धो रहे हैं, इसके साथ ही जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। मैं ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाल रही क्योंकि मैं इसमें वो मास्टर इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ जो जिसके नाम पे इसकी स्टफिंग है अचारी पनीर। तो जस्ट इसको हम सीजन कर रहे हैं। ओके, मैं इसमें डाल रही हूँ, लॉकडाउन में आई थिंक सबके घरों में अचार बना है, मेरे घर पे भी बना है, तो मैं उसी का जो हमारा मसाला होता है मैं वो इसमें डाल रही हूँ टू गिव इट अचारी फ्लेवर। अगेन यू कैन गो एज क्रिएटिव एज यू कैन फॉर फिलिंग। मैं ऐसे बना रही हूँ, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा चेंज कुछ भी कर सकते हैं, जो बच्चों को पसंद है वो कर सकते हैं। Jyoti ma'am is asking, please suggest any other veg stuffing that will go with the bao. Okay, ma'am, you can add mushrooms. Even I तो love mushrooms. तो मेरे घर में अगर पनीर नहीं होता तो मशरूम तो हमेशा होता है। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मशरूम्स डाल सकते हो। एक आपको मैं और बताती हूँ कि आप कटहल यूज़ कर सकते हो, तो दैट इज़ अगेन अ वेरी ग्रेट सोर्स फॉर वेजिटेरियन। और आप इसमें सोया की स्टफिंग कर सकते हो, प्रोटीन सोर्स है। वेजिटेरियन में बहुत ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नॉन वेजिटेरियन में ही जाना है। ओके जी, टाइम टू ऐड अमूल पनीर। और इसको डालते ही जो डिश में चार चांद लग जाते हैं। Mridula ma'am is saying कि written recipe will be highly appreciated. Yes ma'am, we will share after the recipe will be completed. You can watch on the comment section or even the description section of the live video ma'am. Thank you. ओके जी, मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ। मैम फाल्गुनी मैम कह रही हैं आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही, कैन यू जस्ट रेज द वॉइस? ओके मैम, आई ट्राई टू स्पीक। जी जी, अगर आपने कुछ मिस किया है तो मैं डेफिनेटली जैसे ही हम इसको कंप्लीशन पे करेंगे मैं आपके आई लव टू आंसर ऑल द क्वेरीज, और इवन मैं पूरी रेसिपी रिपीट कर दूंगी। तो मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ। मैम पूछ रही हैं, मंगला नाथ मैम पूछ रही हैं कि अभी आपने कौन सी मसाला यूज़ किया? राइट मैम, होममेड पिकल जो हमारा मैंगो पिकल होता है, तो मैंने उसी का जो मसाला होता है हमारा नॉर्मली सबके पास होता है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है। और सीजनिंग चेक कर ली मैंने, कुछ भी डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि जहाँ अचार आ गया वहाँ सारे फ्लेवर्स आ गए। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मुझे बता दो। चलो, मेरी स्टफिंग डन है तो मैं इसको हटाती हूँ। ठीक है जी, कुछ भी नहीं अभी मुझे इस पे करना। तो हमारे स्टीमर की बारी। मैम लगता है आपके लिए पिज़्ज़ा की बहुत ज़्यादा फरमाइशें हैं क्योंकि एवरीवन इज आस्किंग पिज़्ज़ा मेकिंग सेशन फ्रॉम यू। ओके, आई थिंक मैं वैसे एक चीज़ बोलूँ कि मैं ज़रूर सिखाऊंगी आपको पिज़्ज़ा, बट आज चाइनीज़ ब्रेड, क्योंकि मैं एशियन शेफ हूँ। तो आज मैं चाह रही थी कुछ ऐसा जो कुजीन से रिलेटेड हो, लेकिन मैंने आपकी रिक्वेस्ट नोट कर ली। तो नेक्स्ट जब भी मैं सेशन करूँगी तो वो ये पिज़्ज़ा वाली डिमांड जो हो रही है ये ज़रूर पूरी होगी। ओके, राज चंद्रा मैम एक्चुअली वो मसाला पूछ रही थी, एक बार दोबारा अगर आप रिपीट करेंगे। दिस ओके मैम, ये मैंगो पिकल जब हम बनाते हैं तो ये जो मसाला होता है, मैं मसाला ही बोलूँगी ना, ये देखो, ये जो जितने भी स्पाइसेस होते हैं हमारे, कलौंजी, सौंफ, मेथरे, तो उन सब का जो मस्टर्ड ऑयल के साथ
वो होता है, तो वही मैंने मसाला यूज़ करके अपनी स्टफिंग बना ली और इसको बोल दिया अचारी पनीर। तो आप भी मुझे बताओ कि आप कैसे इसकी स्टफिंग बनाओगे, और या फिर इसी रेसिपी को आप ट्राई करो। तो स्टीमर एक बार फिर से गर्म हो जाए हमारा, स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो बाउस को अब हमने स्टीम करना है। आई थिंक स्टीमर मेरा सही है, गर्म हो चुका है। निशा बत्रा मैम इज आस्किंग क्या बन रहा है? ओके मैम ओपन चीज़ी बाउस बन रहे हैं, चाइनीज़ ब्रेड स्टीम बन। मैं आपको आई थिंक आपने थोड़ा सा सेशन मिस कर दिया, तो आफ्टर द सेशन आप फिर से देखिए। मैं एक शॉर्ट सा रिकैप अभी देती हूँ आपको। उससे पहले हम अपने बाउस ये देखो स्टीमिंग के लिए डाल देंगे। तो उसके लिए ये मैंने स्टीमर के अंदर कैबेज लीव्स बिछाए हैं। इसीलिए बिछाए हैं कि जब हमारे बाउस स्टीम हो जाएंगे तो वो चिपकेंगे नहीं। अगर आपके पास कैबेज लीव्स नहीं है, यू कैन यूज़ बनाना लीव्स, यू कैन यूज़ इवन कुकम्बर्स की आप एक लेयर बिछाइए तो वो चिपकेगा नहीं। तो जस्ट इसलिए कि मेरे बाउस स्टिक ना करें तो मैं थोड़ा सा ऑयल भी लगा रही हूँ। वैसे तो ये ब्रेड है बहुत इजीली, और आप कुछ भी बिछा सकते हैं। पॉइंट इज कि हमारी जो ब्रेड है वो नीचे स्टिक ना करे। तो स्टीमर भावना देसाई मैम इज सेइंग कि नेक्स्ट टाइम कैन यू मेक जैन थिंग। ओके ये मैंने Vrinda Vasu, Bodha ma'am is asking, can we use brown rice flour instead of white refined flour? Ma'am, you can make it healthy. I have even tried it with pearl millet flour. तो you can do that, but उसकी फिर थोड़ी सी रेशियोज ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो मैंने अभी जैसे व्हीट फ्लावर का बताया कि आप 50-50 कर सकते हो। तो ब्राउन फ्लावर के लिए तो थोड़ी सी रेशियो दोबारा से मैं आपको रीसेट करके बताऊंगी, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस करेंगे फिर आपका ये ब्रेड बनेगा। तो मैंने इसको स्टीमिंग के लिए रख दिया। इट विल टेक 10 to 12 मिनट्स, इवन डिपेंड करेगा आप घर में कैसे कर रहे हो। तो 10 to 15 मिनट्स। तो तब तक हम बातें करते हैं आपसे। ईशा मैम इज आस्किंग डो रेसिपी प्लीज। ओके मैम, डो की जो मेजरमेंट्स हैं वो मैं आपको डिटेल्ड रेसिपी दूंगी। अगर हम क्विक रिकैप की बात करें तो ठीक है, दोबारा से बात करते हैं कि ओपन चीज़ी बाउस बना रहे हैं। बाउस माने स्टीम बन्स, चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। तो इसके लिए हमने रिफाइंड फ्लावर, बेकिंग पाउडर, ड्राई ईस्ट एंड वार्म मिल्क एंड I think sugar, salt. We are done with 5 to 6 ingredients. आप उसमें मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, मिक्स्ड हर्ब्स ऐड कर सकते हैं उसको फ्लेवर देने के लिए। तो उसका हमने वार्म मिल्क के साथ एक डो नीड किया। डो नीड करने के बाद हमने उसको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया। वो 2 to 2.5 आवर्स में फर्मेंट हो जाएगा। उसके बाद हमने उसको रोल आउट किया, शेप दी बाउ की। उसके बाद फिर क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम यहाँ कम था तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई उसको रीफर्मेंटेशन के लिए। बट आप शेप देने के बाद भी उसको 15 से 20 मिनट रखिए ताकि वो दोबारा से राइज हो जाए। तो मुझे था कि मुझे सब कुछ आपको लाइव दिखाना है, तो इसलिए वो ज़्यादा नहीं हुआ। बट आप उसको 15 to 20 मिनट्स दीजिए तो हो जाएगा। उसके बाद हमने बनाई स्टफिंग। तो स्टफिंग में मैंने बताया जैसे अचारी पनीर की स्टफिंग हमने बनाई। यू कैन गो क्रिएटिव, नॉन वेज फिलिंग कीजिए, वेज फिलिंग कीजिए, मशरूम्स ऐड कर सकते हो, पनीर हमने किया, कटहल कर सकते हो, सोया कर सकते हो, सोया कीमा कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं वेज में भी, और नॉन वेज में चिकन है, मीट है, तो आप वो भी फिल कर सकते हो। और आपकी जैन रेसिपी की भी कुछ रिक्वेस्ट आ रही है तो वो भी यस तो वो भी करेंगे। तो उसकी मैंने एक सिंपल सी स्टफिंग की। तो अभी हमारे ये डो जो हैं वो स्टीम हो रहे हैं। तो आप हाँ जी, तो एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? I think you answered well and everyone is just enjoying your recipe, saying it's nice, wonderful, wow. तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जब तक। आई थिंक आप थोड़ा सा टाइम नोट करो इसका।
श्योर। ओके, तो मैं आपको ये दिखा दूँ। अभी ये जो चाइनीज़ ब्रेड है ना, ये इसके साथ कुछ वो जाते हैं, आप बोल सकते हो एक सैलड बोल सकते हो, कम्प्लीमेंट्स बोल सकते हो। मैंने आइस वाटर में स्लाइस अनियंस, बेल पेपर्स, कोरिएंडर, क्यूकम्बर, ये सब कुछ आइस वाटर में पहले ही रखा है। तो अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। मैंने इसको चॉप नहीं किया, आप देखो बड़ा बड़ा है, वैसे ही है। इसको हम रखते हैं। वैसे अगर आप चाइना में इस डिश को ट्राई करेंगे तो वो इस बाव के साथ इसको ऐसे ही देते हैं, क्योंकि फिलिंग बड़ी उनकी वैसे होती है कि मीठी स्टफिंग होती है, तो वो एक फ्रेशनेस ऐड करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो मैं इसको, अभी ये आइस वाटर में था, और आइस वाटर में ही रखना चाहिए। उससे एक तो क्रिस्पीनेस बनी रहती है वेजिटेबल्स की, कलर इंटैक्ट रहता है और फ्रेश रहता है। और आप जब भी, ये मेरी टिप है आपके लिए, जब भी ऐसे कुछ भी चीज़ रेडी कर रहे हो तो पुट इट इन आइस वाटर, वो बहुत ज़रूरी है इसके टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए। ओके, अब आप यहाँ पे चाहो तो बाउल्स के साथ इसको एज इट इज़ खा रहे हो, बट वी आर इंडियंस, और मैं इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, हल्का सा, जस्ट इसको एक सीजन कर रही हूँ और बस, ठीक है। इसको हमने मिक्स कर लिया। एक सैलड कह लो कि एक कुछ भी नहीं, हल्का सा सॉल्ट, हल्का सा रेड चिली पाउडर, कि ये आपको एक इसमें फ्लेवर आ जाए जब हम इसको खाएं बाउ के साथ। और क्रंची रहना चाहिए टू ऐड दी फ्रेशनेस। और यू कैन ऐड चाट मसाला, यू कैन ऐड ब्लैक पेपर पाउडर, क्योंकि हम तो कुछ ना कुछ तो हमने ट्विस्ट करना ही है। तो ये मेरी और इसके साथ का कम्प्लीमेंट रेडी है। तो आई थिंक वी आर क्लोज टू द एंड। जैसे ही मेरे बाउल्स थोड़े से स्टीम और हो जाएं, आई थिंक 5 more minutes to go। तो व्हाट इज द टोटल टाइम फॉर द स्टीमिंग ओवरऑल? मैम 10 to 12 minutes। और इवन अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, घर पे बना रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाना। और मेरी भी फैमिली वेट कर रही है कि इसके बाद हम खाएंगे। तो मैक्सिमम 15 minutes एंड वी आर डन। ओके मैम। तो ये मेरी स्टफिंग, मैं थोड़ा सा अपना एरिया क्लीन कर लूँ क्योंकि हम क्लोज हैं एंड के। ओके, अमूल चीज़ सबका फेवरेट, मेरा फेवरेट, बच्चों का फेवरेट, सबका फेवरेट। और ओपन चीज़ी बाउल्स में चीज़ तो ज़रूरी है ना। ओके, Newton sir is saying I'll try once. sure sir, do give your feedback। चेक कहाँ पहुँचा ये देखो आप, कैसे वो राइज कर रहा है। थोड़ा सा 2-3 मिनट और है इसको। Meanwhile, if you have any questions
related to dish, related to food, you can ask. Molisha ma'am is asking recap recipe. Ma'am, surely we will do at the end after the plating. जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो कैसे फैसिनेट होते हैं कि ये चीज़ घर पे नहीं बन पाएगी, बट अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करो तो वी कैन डू वंडर। और इवन होममेड रेसिपीज़ तो आजकल, इवन वी आर प्रोफेशनल्स, बट होममेड रेसिपीज़ तो हम होटल्स में भी ट्राई करते हैं। जब तक होममेड रेसिपी ना हो तो रेडीमेड का इतना वो नहीं होता, जब तक आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है और टेस्ट बड़ा बेस्ट देते हो आप जब वो होममेड रेसिपी बनती है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें रेडी कर ली, जस्ट वी आर वेटिंग। ये देखो आपके सामने अभी टाइम लग रहा है इसको क्योंकि ये हो रहे हैं। ओके, मैं चेक कर लेती हूँ एक को। Shashank Kumar ji asking who is behind the camera. Nation wants to know. She is my sister-in-law. Hello Shashank Kumar ji. Hello everyone. Wow, you can see. मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत गर्म है एक्चुअली। सही बाव का एक, अभी भी इसमें 2-3 मिनट्स की ज़रूरत है इसको स्टीमिंग की। मैं वो अभी रोकी है मैंने। सही बाव की ये एक आपको पहचान बताती हूँ कि वो खुलेगा, ठीक है। वो अपने आप जो हमने ऑयलिंग की स्टार्टिंग में उस वजह से वो खुलेगा। और मैं ये चीज़ जो है इसको काटते हैं। हाफ चीज़ आई थिंक इनफ होगा। Anurag sir is asking, is that a Japanese item? No, no sir, it's a Chinese one. हम ये चीज़ इसके अंदर डाल देते हैं। 2 more minutes. क्योंकि ये गर्म है तो चीज़ को ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि हम उसको मेल्ट करने के लिए कोई अलग से टाइम लगाएं। तो आई थिंक वी आर क्लोज टू दी फाइनल प्रेजेंटेशन। ओके, Well, Dolly Sani ma'am giving an idea that we can use this stuffing for your, I think burgers, bread recipes, pav. डेफिनेटली। मैंने बोला ना होममेड, ये हम इतने क्रिएटिव हो जाते हैं ना कि आप इस स्टफिंग को कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आज इसमें यूज़ किया है, बट आपको साथ के साथ एक आइडिया भी दे दिया है कि इस स्टफिंग को, अचार सबके घरों में होता है और सीज़न में था, सबने बनाया है। तो ये हो गया, तो ये चीज़ डन है, अपने आप वो हो जाएगा। तो इसके साथ थोड़ा थोड़ा इसको ओपन कर रही हूँ क्योंकि हमें इसमें ये चीज़ी। ओके जी, सबसे पहले हमारा जो फ्रेशली सैलेड है, जो हमने सैलेड ही बोलूँगी मैं, अकम्प्लीमेंट बोल सकते हो, फ्रेशनेस के लिए ऐड कर रहे हैं। जब आप खाओगे तो आपको बहुत सारे फ्लेवर्स इकट्ठे आने वाले हैं।
Suviji is asking, can you share the recipe for closed bows as well? Sorry. श्योर मैम, डेफिनेटली मैम, रेसिपी सेम रहती है, बस उसमें जिस तरीके से हम ये चीज़ कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर फिलिंग, इफ़ यू आर मेकिंग प्लेन बाउज और इवन स्टफ्ड बाउज, तो रेसिपी सेम रहेगी, जस्ट उसकी शेप हम राउंड बनाते हैं. और मैं आपको वो भी एक आइडिया उसका भी शेयर कर दूंगी, तो आप वो भी. ये मैं इसलिए आज मैंने ये रेसिपी सोची कि कुछ डिफरेंट दिखाया जाए सबको, कि हम रेस्टोरेंट्स में तो देखते हैं ये चीज़ें, बट ये कितना सिंपल है हमारे घर के इंग्रेडिएंट्स को लेके बनाना. तो वो मेरा मोटिव था. रेसिपी उसकी भी सेम रहेगी. Yes, Avneet Kaulji, it's a quite well healthy recipe. You have all the nutrients, including protein, vitamins, micronutrients in it. So yes, you can enjoy. You can have this with your kids as well. अब बच्चों को तो आप एक और भी चीज़ कर सकते हो कि चीज़ डाल दिया तो उसके बाद आप कुछ भी खिला सकते हो. ये भी एक वो है. ओके. वेरी हम्बल येट स्पेशल, एवरीबडीज फेवरेट कोरिएंडर चटनी, और इसको हम यूज़ कर रहे हैं. And we are good to go. I think we are done. Just a final bit. हमारी रेसिपीज़ कभी भी कंप्लीट नहीं होती कोरिएंडर के बिना, तो ये फ्रेशनेस ऐड करता है. और यहाँ मेरे पास फ्राइड कैश्यू नट्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा और तोड़ रही हूँ. we are good to go. Okay जी. So this is my live session for open cheesy bows. Hope everybody enjoys the recipe, and I'll surely give all the detailed recipe after the session. So मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बात करते हुए. होप सबको, और सब ट्राई करना. डू गिव मी फीडबैक एंड आई लव टू आंसर योर क्वेश्चंस. So Anurag sir is asking, can you give some tips to make it super soft? Super soft? Yes. So you can add milk powder, you can add as well as lard into it. They are also asking for the recap for the dough making recipe, dough recipe. Okay, recipe. Dough recipe. Exactly. Okay sir, I'll give you a quick recap कि refined flour को mix किया हमने yeast के साथ, baking powder, salt, sugar and warm milk. मैंने यही किया. आप उसमें वो अपना मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हो, तो लार्ड ऐड कर सकते हो. लार्ड से ये और भी सॉफ्ट हो जाएगा. और मेन जो ब्रेड की बात मैं अगर आपको बताऊं, तो उसके बाद आप डो नीड करके इसको रख दीजिए 2 to 3 आवर्स फॉर गुड प्रूविंग. और उसके बाद जब आप इसको शेप दे रहे हो बाउ की, अच्छे से इसको 15 to 20 मिनट्स रीप्रूविंग के लिए टाइम दीजिए, और फिर आप इसको स्टीम कीजिए. Okay, and Rag sir is asking you कि my simple breads always go little hard, and please share some tips for simple breads on the go. Okay, simple breads.
सर सिंपल ब्रेड्स में अपना रिफाइंड फ्लावर आप यूज़ कीजिए टू मेक इट सॉफ्ट। वही मैं आपको बोल रही हूँ, नीडिंग इज द की टू मेक सॉफ्ट ब्रेड। नीड, जितना आप किसी ब्रेड को नीड करोगे ना, मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो गलत नहीं होगा शायद, जितना हम एक बेबी को नरिश करते हैं ना, तो फाइनल प्रोडक्ट उतना ही अच्छा आता है। तो ब्रेड इज ऑल अबाउट नीडिंग एंड गिविंग वार्मथ ऑफ योर हैंड्स। जितना अच्छे से आप ब्रेड को नीड कर सकते हो एंड राइट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स व्हाइल मेकिंग अ ब्रेड। तो कुछ टेक्निक्स होती हैं डेफिनेटली ब्रेड के लिए, राइट इंग्रेडिएंट्स, क्वाइट गुड प्रोपोर्शंस एंड नीडिंग। जितना अच्छे से आप इसको नीड कर सकते हो कीजिए। सो उसके बाद राइट प्रूविंग। कई ब्रेड्स को दो फर्मेंटेशंस की भी ज़रूरत होती है, तो वो डिपेंड करेगा कि आप क्या बना रहे हो। मेरे वाला बहुत सॉफ्ट बना है, मैं आपको ये दिखा नहीं पा रही हूँ, बट बहुत सॉफ्ट है और बहुत फ्लफ़ी है, क्योंकि इसको थोड़ी सी फर्मेंटेशन अगर और हम करेंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। आप इसको घर पे आराम से ट्राई कीजिए। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, और इन केस वी हैव लेफ्ट एनीथिंग तो हम बाद में इसको आंसर करेंगे। तो सर मैं आपको यही बोलूँगी कि ब्रेड मेकिंग में प्यार बहुत चाहिए तो प्यार से बनाइए, टेक्निक्स फॉलो करते हुए बनाइए, और आपकी ब्रेड बहुत सॉफ्ट बनेगी। जब सॉफ्ट बने मुझे टैग कर दीजिए, गुरलीन को। आई थिंक अ वेरी हार्टी थैंक यू टू अमूल for giving us all this opportunity, and I am going to wrap up the session I think. So goodbye to all. बहुत मज़ा आया मुझे बनाते हुए, आई थिंक आपको भी। जब घर पे ट्राई करोगे तो और खा के भी मज़ा आएगा। मैं अब इंजॉय करने वाली हूँ इसको अपनी फैमिली के साथ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।